हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत अभिनंदन मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पेन पेपर एंड प्रथमेश। आई होप कि आप अपने पेन और पेपर के साथ रेडी होंगे क्योंकि मैं प्रथमेश आ चुका हूं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो पार्ट चल रहा है उसमें आगे का पार्ट सेकंड पार्ट बताने में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो स्क्वायर की आइडेंटिटीज होती हैं वो हम लोगों ने सीखा था, उसका सिग्निफिकेंस समझा था और उसके एग्जांपल्स देखे थे। तो आज हम लोग क्यूब की आइडेंटिटीज देखते हैं जिसमें कि हम लोग दो नंबर के सम का क्यूब करेंगे। तो क्यूब का मतलब होता है उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने a + b * a + b * a + b लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हो जाएगा a² + b² + 2ab, इसको एज इट इज। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ आएगा, a² को b से करेंगे तो a² b आएगा। सिमिलरली b² को a से करेंगे तो ab² आएगा, b² को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b³ आएगा। फिर 2ab को a से करेंगे 2a²b, 2ab को करेंगे तो 2ab²। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं कि a³ लिखा फिर b³ लिखा, ये a²b और ये a²b हो जाएगा 3ab² और ये हो जाएगा 3ab²। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है वो आता है a³ + b³ + 3ab, फिर ब्रैकेट में a + b। तो हम लोगों को ये फाइनल रिजल्ट लिखना है, ऐसा डेरिवेशन आता नहीं है, अगर आ गया इन केस तो आप देख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला हम लोग का है, सेकंड आइडेंटिटी हम लोग की है a - b का होल क्यूब, जिसमें हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखेंगे कि a - b * a - b * a - b 3 टाइम्स। तो ये आ जाएगा कि a² + b² - 2ab और एक और ब्रैकेट से बचा रहेगा जैसे ऊपर किया था। तो इसको जब हम लोग अंदर ले जाएंगे तो a² * a हो जाएगा a³, a² * -b क्या हो जाएगा -a²b। सिमिलरली b² को a से करेंगे तो ab², b² को -b से करेंगे तो -b³, -2ab को a से करेंगे तो -2a²b और -2ab को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2ab² आ जाएगा। फिर हम लोग इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो आ जाएगा a³ का a³ और ये वाला -b³ हो जाएगा प्लस 3ab² - 3a²b। तो हम लोग का जो फाइनल आउटकम आता है, फाइनल आइडेंटिटी आती है वो आती है कि a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो हम लोग को बेसिकली यही वाली चीजें याद रखनी है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है। बाकी ये डेरिवेशन ऐसे चाहता नहीं है, बट अगर पूछ लिया जाए तो हम तो याद पा चुके हैं तो वी कैन डू इट। नेक्स्ट हम लोग का जो आइडेंटिटी है वो है 3 वेरिएबल्स का अगर सम दिया है और उसका होल क्यूब दिया है, यानी कि a + b + c का होल क्यूब। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, चाहे तो इसको हम लोग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर किया a + b + c को 3 टाइम्स लिख के फिर पहले 2 को ओपन करेंगे, फिर थर्ड को उससे मल्टीप्लाई करके फिर सिंपलीफाई करके लिखेंगे। तो हम लोग को जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है a³ + b³ + c³ + 3a + b फिर b + c + c + a। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो दोनों प्लस में है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि a + b यहाँ पे -c हो, a पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो, बट c जो है वो नेगेटिव हो, तो जहां जहां प्लस c है वहां -c आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे c³ जो है वो हो जाएगा यहाँ पे -c³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a + b का a + b रहेगा, यहाँ पे b + c का क्या हो जाएगा b - c और यहाँ पे हो जाएगा -c + a। तो बस इतना सा चेंज आएगा कि मान लीजिए तीनों नेगेटिव नंबर है तो हम लोग a, b और c को -a - b - c से रिप्लेस कर देंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग की नेक्स्ट टाइप की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है नंबर का पहले हम लोग क्यूब करते हैं तब सम करते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि नंबर का हम लोगों ने सम किया तब होल क्यूब किया। तो हम लोग का फोर्थ आइडेंटिटी है a³ + b³। तो इसको सिंपली डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि a³ + b³ जो ये फाइनल रिजल्ट हम लोग का आया था, इसको हम लोग देखेंगे a³ + b³ + 3ab प्लस ब्रैकेट में a + b है, तो a³ + b³ क्या हो जाएगा a + b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b इधर आएगा तो -3ab a + b हो जाएगा। वो तो कर सकते हैं। बाकी जो याद रखने वाली चीज ये है, इसका फॉर्मूला होता है a + b a² + b² - ab। नेक्स्ट होता है a³ - b³ का जो कि होता है a - b और a² + b² - ab, सॉरी प्लस ab। तो यहाँ पे प्लस देखिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस ab है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -ab है, और यहाँ पे प्लस है तो आगे भी पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस है तो आगे इसका नेगेटिव। तो जो प्लस है उसके आगे तो पॉजिटिव है, वैसे माइनस के आगे माइनस है, लेकिन जो ab की टर्म है, ab का जो साइन है वो अपोजिट हो जा रहा है, प्लस वाले में माइनस हो जा रहा है, माइनस वाले में प्लस हो जा रहा है। तो ये ध्यान रख के याद करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ आइडेंटिटी अपनी, जो कि होती है a³ + b³ + c³। ये अभी तो बेसिकली 9th 10th में ना के बराबर यूज आता है, बट इन फर्दर क्लासेस, हायर क्लासेस ये काफी आइडेंटिटी यूज आती है। तो a³ + b³ + c³ क्या हो जाएगा a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ca प्लस में 3abc। इसकी ये जो कंडीशन है इसको ध्यान रखिएगा कि अगर a + b + c का टर्म 0 आ जाए, मतलब तीनों का सम 0 आ जाए, तब a³ + b³ + c³ क्या हो जाएगा 3abc, क्योंकि a + b + c वाली टर्म तो 0 हो गई ना, तो 0 into समथिंग क्या हो जाएगा 0, इससे ये चीज बचेगी। इसलिए a³ + b³ + c³ 3abc तब होगा जब a + b + c यानी कि तीनों का सम अगर 0 आ गया तब उसके इंडिविजुअल का क्यूब का सम, ध्यान दीजिएगा इंडिविजुअल के क्यूब का सम है, इंडिविजुअल के सम का क्यूब नहीं है, क्यूब का सम है सॉरी। तो ये थी हमारी क्यूब की आइडेंटिटी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में a⁴ + b⁴ का फॉर्मूला देखा था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो कमेंट में a⁴ + b⁴ का जो भी फाइनल रिजल्ट आया था, आइडेंटिटी आई थी, उसको कमेंट करिएगा। और यहाँ पे हम लोग a⁴ - b⁴ वाली जो आइडेंटिटी है, जो उसका रिजल्ट आता है वो हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग a⁴ को क्या लिख सकते हैं a² का स्क्वायर - b² का स्क्वायर। तो a² - b² वाली टर्म हो गई, तो a² - b², तो यहाँ पे हो जाएगी a² + b², a + b a - b वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमने लगा दिया है।
फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे कि ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये थी हम लोग की बेसिकली सारी आइडेंटिटीज। इसका फाइनल रिजल्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला तो कंडीशन ही याद रखिए क्योंकि हायर क्लासेस में तो खैर यूज होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स हैव सम एग्जांपल्स आल्सो। तो हम लोग के पास एग्जांपल दिया हुआ है कि सॉल्व करिए x + 2y का होल क्यूब। तो इसके लिए अब ये कह दिया भैया सॉल्व करिए, तो इसके लिए हमको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, उधर कोई नहीं देखेगा, सब लोग जल्दी से इधर सॉल्व करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे a क्यूब प्लस में b क्यूब, b क्या है यहाँ पे 2y उसका होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a + b। तो a हमने मान लिया x को और b पूरे मान लिया 2y को, ठीक है। उसको बस अरे अरे भैया यहाँ स्क्वायर कौन लिख दिया यार, कौन है स्क्वायर लिख देता है, यहाँ पे रहेगा क्यूब, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8 y क्यूब का y क्यूब प्लस 3 2 जा 6 x y x प्लस 2y। इसको और बस लास्ट स्टेप हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, x क्यूब का x क्यूब प्लस 8y क्यूब और प्लस में आ जाएगा 6xy, जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x स्क्वायर y हो जाएगा प्लस 6 2 हो जाएगा 12 x का हो जाएगा x और y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर। ये हम लोग का है फाइनल रिजल्ट। फाइनल क्या है, रिजल्ट। तो अब हम लोग आइए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो इसमें हम लोग को दिया है कि x + 2y - 3z का होल क्यूब। हम लोगों ने पढ़ा कि a + b + c का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब ब्रैकेट में, फिर ऐसे करके पूरी चीजें जो दी रहती हैं कि a + b का होल c का a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + 3a, फिर a + b + b + c + c + a। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको मान लीजिए कि ये पूरा a है, ये मान लीजिए ये पूरा b है और इसको मान लीजिए कि ये पूरा है c। बस हमको a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ पता है, तो a की जगह हम लोग x रख देंगे, b की जगह 2y रख देंगे और c की जगह -3z रख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब, b क्यूब यानी कि 2y का क्यूब, c क्यूब -3z का क्यूब प्लस 3। अब a + b क्या हो जाएगा x + 2y, फिर ब्रैकेट में आता है b + c, फिर हो जाएगा 2y - 3z, फिर ब्रैकेट में आता है c + a, c क्या है -3z और प्लस में x। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x को लिखा x क्यूब को लिखा x क्यूब, 2y का क्यूब लिखा 8y क्यूब, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 का क्यूब होता है 3 3 9 27, z क्यूब का आ गया z क्यूब प्लस, चाहे तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं बट ऐसा रेयरली आता है, तो इसको हम लोग बस एज इट इज लिख देंगे x + 2y - 3z और x - 3z। तो ये था हमारा एग्जांपल 2, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि a + b + c का जो होल क्यूब होता है इसकी आइडेंटिटी का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल है उस पर मूव करेंगे। तो इसमें हम लोग के एग्जांपल में ये दिया हुआ है कि a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -8। तो हम लोग को बताना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या है। ध्यान दीजिएगा कि a + b + c का होल क्यूब पूछ रहा है या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, सम का क्यूब और क्यूब का सम, ठीक है। तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या आता है, कि इसमें बताया था ना कि कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो इसमें कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं कि a + b + c, अगर a + b + c अगर 0 हो जाए बढ़िया है, तो क्या है a 2, b क्या है 6, c क्या है -8। ओहो ये तो 0 हो गया। तो हम लोग फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 टाइम्स a क्या है 2, b क्या है 6 और c क्या है हमारा -8। तो एक माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 16 3 होता है 48 और 48 इंटू 6 कितना होता है, आओ कोने में चलते हैं, 48 इंटू 6 8 48, 8 4 हासिल, 6 4 24 और 4 28। तो आंसर हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं हाथ से ही, तो इसका आंसर हो जाएगा -288, क्योंकि इन सब का सम था 0, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3abc। आई होप आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ गई होगी। सो थैंक यू। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में फॉर विद न्यू टॉपिक्स।